जब हम मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ, गाली भी की, बदतमीजी भी की, फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। आप इसका समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा सरकार ने किया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां सरकार की कोशिशें हैं कि इस बिल को कानून में परिवर्तित कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम संगठन इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही इस विरोध से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला देखने को आया है जहां पर एक वृद्ध मुसलमान व्यक्ति को इस वजह से पीट दिया गया क्योंकि उनके परिवार वालों ने और उन्होंने इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। इस वक्त हम संभल के गुन्नौर इलाके में हैं और हमारे साथ वो पीड़ित बुजुर्ग हैं जिनका नाम है जाहिद सैफी। और आप देखें तो फिलहाल जो है उन्हें चोट लगी हुई है और पट्टी बंधी हुई है और इनको जो है मेडिकल कराने के बाद फिलहाल घर पर वापस लाया गया है। जाहिद सैफी जी से ही बात कर लेते हैं। जाहिद जी, ये बताइए कि क्या वजह हुई, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, कब आपके साथ मार पिटाई हुई? जब हम मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ इस बात को, वक्फ बोर्ड को लेकर, हमारे साले साहब वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन है, क्या नाम? माइनॉरिटी अशफाक सैफी, और बोले वो तुम्हारे साले हैं, गाली भी की, बदतमीजी भी की, फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। उन्होंने क्या ऐसा कुछ कहा था? क्या सरकार से जुड़ाव है उनका, आपके जो साले साहब हैं? हाँ, मोदी के लिए भी बुरा कह रहे थे वो, योगी जी के लिए भी बुरा कह रहे थे। बोले ये तो सत्यानाश है, बोले तुम भी इनके साथ में हिंदू हो गए। मैं भाई हिंदू ना हो गए, बिल्कुल सही हुआ है, बहुत अच्छा करा है सरकार ने कि जो लोग वक्फ बोर्ड की जगह ज़मीन दबाए पड़े हैं, अब वो जगह तो बाहर आएगी निकल कर। तो आपके साले साहब ने वक्फ के समर्थन को लेकर कुछ लिखा था सोशल मीडिया पर? फेसबुक पर पोस्ट डाली, उस पोस्ट के चक्कर में हमसे झगड़ा हुआ है। जब आप निकले तो आपने क्या कहा? कि आपने कहा होगा कि भाई सरकार ला रही है, हमने कर दिया। हमने कहा उनसे अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो आप आगरा जाइए, लखनऊ जाइए, उनसे बदला ले लीजिए, उनको गाली बके वहाँ जाके। भाई मेरे सामने क्यों बक रहे हो भाई गाली? भाई तुम में हिम्मत है वहाँ जाइए। भाई इसी बात पर वो भिड़ गए। तो आपका क्या स्टैंड है? ये जो कानून आया है वक्फ संशोधन बिल, आप इसका समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा सरकार ने किया है। जो लोग वक्फ बोर्ड में मजे मार रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, तमाम कृषि कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जगह पर, हमें बड़ा खुशी हुई है और हम सरकार से खुश हैं। ये बताइए कि जो ये घटनाक्रम है, आज के दिन का घटनाक्रम है, आज 3 तारीख है, और किन किन लोगों ने मारपीट की और किस तरह से आपके साथ घटनाक्रम हुआ, बताएं सारांश में। एक तो क्या कहते हैं, नौशाद है, एक रिजवान है, और एक शोएब गंजा है। इस पे तो गुंडा एक्ट लगी हुई है, तब भी पुलिस इसको नहीं कर रही। आपने जो पुलिस को शिकायत दी उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके ऊपर तमंचे के बट से मारा गया। क्या किन चीजों का इस्तेमाल किया गया मारपीट? डंडे भी थे और धारदार चीज भी थी। अच्छा, धारदार चीज भी थी, डंडे भी थे। अच्छा, देखिए हाथ लाइए, ये लगा एक डंडा, तो ये मेरी। हाँ, ये बताइए कि आपने इसके बाद पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस हमारी मदद कर रही है इसको लेकर, उनके घर वालों को पकड़ के भी लाइए, और मुलजिम हाथ नहीं आए। ये बताइए, जो मुलजिम है, चलिए सरकार कानून ला रही है, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये आपराधिक कृत्य किया है, इनकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये लोग वक्फ बिल से ये क्यों नाखुश दिख रहे हैं? ये इन लोगों पे वक्फ की जगह है, इसलिए नाखुश दिख रहे हैं। तो इनके खेत छिन जाएंगे, इन पे खेत वगैरह सब हैं वक्फ के, पहले बेच भी चुके हैं। अच्छा, और वक्फ की जगह बेच भी चुके हैं ये। तो ये बताइए कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, सपा, ओवैसी की पार्टी, ये लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, ज़मीनें छिन जाएंगी, दरगाह छिन जाएंगी। ऐसा कुछ भी ना होगा, सरकार ऐसा कुछ भी ना करेगी। कोई भी सरकार किसी का धर्म स्थल नहीं छीनती है, और उसकी 4 चांद लग जाएंगे। इसका पैसा, वक्फ का पैसा खा कौन है? अब वो सामने निकल के आएगा। भाई जिन्होंने चोरी करी है वो तो डरेंगे, और जिन्होंने चोरी नहीं करी है वो नहीं डरेंगे। हमने तो चोरी करी नहीं है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार निकाल रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम सरकार के पक्ष में हैं। सरकार के पक्ष में। तो आपने जाहिद सैफी जी को सुना। अब
अपने आप में देश में एक अजीबोगरीब मामला। हालांकि अगर आप संभल की बात करें तो वहां पर वक्फ बिल आने के बाद से एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं वो अभी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली और अन्य शहरों में प्रदर्शन जरूर हो रहा है, लेकिन एक फेसबुक पोस्ट पर सिर्फ वक्फ बिल संशोधन की जो प्रशंसा करना हुआ वो उनके रिश्तेदार द्वारा किया गया और उसके बाद किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है, अपने आप में अजीबोगरीब मामला है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से तमाम वो लोग जिन पर आरोप हैं वो इस तरह के वक्फ कानूनों के आने के बाद से परेशानी में नजर आ रहे हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा भी किया हुआ है। अब पुलिस इस मामले में एक्शन लेकर आरोपियों की धरपकड़ जरूर करेगी, लेकिन ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। वीडियो अंकित कुमार के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, गुन्ना और संभल। आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में खलबली मच गई है कि काली पट्टी हमने क्यों बांधी है, काली पट्टी बांध के हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं कि भाई आज हमारा जो जिंदगी का आज मुस्लिम समाज का हिंदुस्तान में हम लोग बरसों से यहाँ पर रहे, सालों से यहाँ रह रहे हैं, बराबर है। 1947 में भी आज़ादी के लिए हमने कुर्बानी दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1947 में नारा मारा कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बाप दादा इधर सोए हुए हैं। आज हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, हिंदुस्तान छोड़ के। सब कुछ हमने कुर्बानी हिंदुस्तान में दिया है। जो हमारा हक है यहाँ पर है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उनकी कब्र यहाँ है, उनकी कब्र को कोई छीन नहीं सकता। सुनो, वैसा ये जो कानून बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान में जो हमको हक दिया है, हमारा अधिकार है, हमारा वक्फ बोर्ड का आज छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। तो हम काली पट्टी बांधी है। काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, हम इसके लिए धरना करना पड़ेगा, मोर्चा करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। हम शांति से करेंगे, बाकी जब तक ये बिल वापिस नहीं हटेगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। आज तक वक्फ चालू था, जब तक कुछ नहीं हुआ। अभी ये लोग की जब सरकार आई, जब से ये चल रहा है ना, हमारे बाबा जी प्रॉपर्टी में गैर का क्या हिस्सा है, क्या है। अभी आप लोग गैरों की प्रॉपर्टी में हम लोग को जा रहे उधर कि भाई तुम्हारा ये हमको अभी तुम अहमद भाई ने जो बात बोले वो सही बोले। अहमद भाई ने जो बात बोले इस पे ही हमको चलना है। हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए हमको जो करना है, जो करने का धरना भिरना जो करने का हम करेंगे, यहाँ तक हमारी जान देने को भी हम तैयार है। देखिए, पहले तलाक के लिए बिल लाया तो तलाक ज्यादा हो रही है कि बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं, आप बताइए ना। बलात्कार ज्यादा हो रहे कि तलाक। फिर दूसरा इसके लिए शाहबानो वाला केस वापस उठाया, फिर उसके बाद में ये बिल लाया। तो दंगा विरोधी बिल क्यों नहीं लाए भाई तुम? पूरी जब विपक्ष भी बोल रहा है कि दंगा विरोधी बिल लाइए, पूरा विपक्ष बोल रहा है कि तलाक विरोधी बिल लाए कि उसके बदले में आप बलात्कार विरोधी बिल लाइए, तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे?